हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप सभी की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि सर कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जहां पर हमें जो है वो मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं, जब तक मैंने चेक किया है पेपर, कौन कौन से क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास में, जो आप इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ी कर देता हूं, आपको क्लियर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर यहाँ पर पूछा है कि सीआरओ की रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो देखो सीआरओ क्या काम करता है, डिफरेंट सिग्नल जब उसको मिलते हैं ना, तो उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। सीआरओ जनरेट नहीं करता है ना, डिस्प्ले करने का काम करता है। तो देखो ये डी ऑप्शन जो है वो आपके पास में बोला कि जनरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये गलत है। सीआरओ से हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, ध्यान रखना, वोल्टेज, करंट, फेज एंगल, टाइम, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें अपन मेजर कर सकते हैं ना। बट यहां पर ये बोल रहा है कि इंडक्टेंस, एडमिटेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें अपन मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं सीआरओ से, तो सीआरओ से इंडक्टेंस कैसे मेजर करोगे। सीआरओ से इंडक्टेंस मेजर नहीं कर सकते, सीआरओ से पावर फैक्टर नहीं मेजर कर सकते। हाँ, सीआरओ से आप इनको मेजर कर सकते हो। अब देखो इसमें भी करेक्शन है, डेफिनेटली सी ऑप्शन में भी करेक्शन है, और डी तो वैसे भी गलत ही है। तो अब एग्जामिनर पर डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने किसको ज्यादा करेक्ट, ज्यादा इनकरेक्ट माना है। तो ज्यादा इनकरेक्ट इसको मान लिया कि इसमें कुछ चीजें तो चलो मेजर कर ही रहा है, बाकी ये भी गलत है सी ऑप्शन। बट यहां पर आप ऑब्जेक्शन करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपको बोनस देगा, फिर भी आप इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक सारणी में जाएंगे तो वहां पर सिर्फ लिखा हुआ है कि सीआरओ से मेजर कर सकते हैं वोल्टेज, करंट, टाइम, फेज एंगल एंड फ्रीक्वेंसी, ये हम मेजर कर सकते हैं ना। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर ये क्या होना चाहिए। ध्यान रखना, ये जो सिग्नल है ये कंटिन्यूअस टाइम डिजिटल सिग्नल है। अगर आप इसको बोलोगे, वैसे इसमें भी प्रॉपर करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ इसको आप मान सकते हो, ये क्या है, कंटिन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस टाइम, टाइम डिजिटल सिग्नल है ना, डिजिटल सिग्नल है। ये डिस्क्रीट सिग्नल नहीं है। अगर डिस्क्रीट होता ना, तो डिस्क्रीट सिग्नल जो होता है वो, ध्यान रखना, वो आंसर देता है कहां पर, वो आपके पास में इंटीजर नंबर पर आउटपुट देता है, वो डिस्क्रीट सिग्नल होता है ना, डिस्क्रीट सिग्नल हमारे पास में होता है। बट हाँ, कंटिन्यूअस टाइम डिजिटल सिग्नल आपके पास में ये है, तो इसको आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते ना, तो इसको आप रहने दीजिए, इसको ऑब्जेक्शन नहीं करना है आपको। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। ऑब्जेक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में यहां पर होगा, एक क्वेश्चन तो है, समझना। तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास में, ये हमारे पास में, ये भी एक स्टूडेंट का मैसेज आता है, सर ये ऑब्जेक्शन वाला है क्या। उसका कहने का मतलब है कि सर ये आई जो होना चाहिए, सर ये तो इंडक्टर और ये तो सर इसको सॉरी, तो यहां पर इसको रजिस्टर और ऐसे फेजर क्यों शो नहीं किया। देखो इतनी माइनर माइनर एरर को अगर आप बोलो कि सर ऑब्जेक्शन है, तो वो नहीं मानेंगे ना। ये अंडरस्टूड है कि फेजर सम ही होता है हमारे पास में, तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन नहीं है, ये भी ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करना है। ध्यान रखना कि फेजर शो नहीं कर रखा है, सर ऑब्जेक्शन कर दे क्या, नहीं। ऑब्जेक्शन करने वाले क्वेश्चन ये हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 32 जेनर डायोड वाला, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अब आप इसको यहां पर एक ही चीज लिखकर भेज सकते हो कि सर डायग्राम इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, यहां पर आपको सभी को बोनस मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखना, इसका आंसर होगा हमारे पास में कैपेसिटर। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखना, इसका आंसर होगा हमारे पास में कैपेसिटर। ये बोल रहा है कि आपसे क्या बोला हुआ है कि द इंटीग्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस अक्यूमुलेट और डिस्चार्ज द इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय यूटिलाइज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू कंडक्टिव प्लेट्स के बीच में क्या होता है, कैपेसिटर ही फॉर्म होता है। तो एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 ऑब्जेक्शन का है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन में इसकी बात करूं तो ये भी गलत क्वेश्चन है, ये भी गलत क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि हमारे पास में सेग 25% से डिक्रीज हो रहा है, नहीं। अगर यहां पर लिखा होता कि सेग बिकम्स 25%, क्या बोला मैंने, सेग बिकम्स हमारे पास में 25%, देन ये करेक्ट आंसर होता। अगर स्पान लेंथ को आप 50% से डिक्रीज कर रहे हो, तो सेग जो है वो 25% रह जाएगा, मतलब 3/4 टाइम्स से डिक्रीज हो रहा है हमारे पास में। बट ये 25% की बात कर रहा है, तो ये जो आंसर दिया हुआ है ये क्वेश्चन हमारे पास में ही गलत है।
क्वेश्चन ही गलत है हमारे पास में। तो ध्यान रखना, अगर यहां पर ये होता कि सेग विल डिक्रीज बाय 75% क्वेश्चन में दिया गया होता, तो देन आपका आंसर ऑप्शन ए जो उन्होंने दिया है वो करेक्ट आंसर होगा। तो आपके पास में इसका भी आप सॉल्यूशन बनाकर आप भेजकर जो है इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हो। यानी कि ऑब्जेक्शन के लिए एक जेना डायोड इनकम्प्लीट है, एक यहां पर कैपेसिटर होगा, एक यहां पर जो है ऑप्शन ए आंसर सही नहीं है, यहां पर 75% जो है वो हमारा होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तब आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें और ऑब्जेक्शन के लिए जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 54 है। अब देखो टेन इनवर्स अगर मैं बात करूं, आंसर हमारे पास में क्या है, अगर मान लो 1.2 बाई 0.9 लिख दूं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूं, तो ये भी आंसर 12/9 हो जाएगा। डी ऑप्शन जो मान रखा है वो भी आंसर क्या है बताओ, टेन इनवर्स 12/9 हमारे पास में। अगर दोनों को ही हमारे पास में मान रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही सेम हो गए ना ऑप्शन। तो ये सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है, तो यहां पर दोनों को करेक्ट मानकर आपको बोनस मिलना चाहिए। अगर किसी ने मान लो कि यहां पर आपके पास में, इस क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूं, क्वेश्चन को जूम कर देते हैं तो आपको यहां से क्लियरली दिख जाएगा। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां पर ये 12.9 है और ये 12/9 है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में पॉइंट से पॉइंट हटाने पर दोनों ही ऑप्शन सेम है। अगर डी करेक्ट है तो फिर सी करेक्ट क्यों नहीं है, तो सी भी हमारे पास में करेक्ट होगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 54 में आप ऑब्जेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। जिसने भी सी लगाया है आपको भी बोनस जो है वो मार्क्स से वो ध्यान रखना दिया जाएगा। तो अगर मैं बात कर लेता हूं ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन जो मेरे एंड से जो मुझे पता है लगे हैं, वो हमारे पास में क्या है, आप इसके लिए डाल सकते हो ऑब्जेक्शन, ठीक है, वन क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में जो ऑब्जेक्शन का है वो हमारे पास में जो है, जो इसमें वैलिड ऑब्जेक्शन है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है जीना डायोड वाला। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में कैपेसिटर का होगा। फोर्थ यहां पर 75% होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास में दोनों को आंसर को करेक्ट माना जाए। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर इनके अलावा भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप शेयर कर दीजिए, तो उस क्वेश्चन को भी अपन एक बार देख लेंगे, उसके बारे में भी हम एनालिसिस कर लेंगे। बाकी अभी के लिए जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं, जो मुझे मिला है, इन सभी क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।